हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। आज मैं आपको चैप्टर 7 एक्सप्लेन करूंगी जो कि क्लास 11th इंग्लिश से है। चैप्टर का नेम है द एडवेंचर। इसे लिखा है जयंत नार्लिकर ने। फ्रेंड्स, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में जो राइटर है उसने बताया है कि आकस्मिक दुर्घटना के कारण किसी भी व्यक्ति का जो माइंड होता है वो पास्ट में जा सकता है, भले ही वो फिज़िकली वर्तमान में रह रहा हो। तो चलिए हम अपनी समरी शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द कैटास्ट्रोफ थ्योरी। ये कहानी एक आकस्मिक विपत्ति पर आधारित है। द राइटर वॉन्ट्स टू प्रूव दैट समटाइम्स ड्यू टू अ कैटास्ट्रोफ अ पर्सन माइंड मे गो इन टू द पास्ट। जो राइटर है वो प्रूव करना चाहता है कि कभी कभी आकस्मिक विपत्ति के कारण किसी भी व्यक्ति का जो माइंड है वो पास्ट में जा सकता है और वो पास्ट की ही बातें सोचने लगता है, ना कि वो प्रेजेंट की बातें सोचता है। प्रोफेसर गंगाधर गैतोंदे इज़ अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। प्रोफेसर जो गंगाधर गैतोंदे हैं वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज सब्जेक्ट। वो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट हैं। वो अपने सब्जेक्ट के विद्वान हैं। ही हैज़ गिवन अ नंबर ऑफ स्कॉलरी लेक्चर्स ऑन डिफरेंट हिस्ट्री टॉपिक। उन्होंने अपने जो इतिहास के टॉपिक्स हैं उन पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर उन्होंने दिए हैं। द नेक्स्ट लेक्चर दैट ही हैज़ टू गिव इज़ ऑन द बैटल ऑफ पानीपत। अगला जो उनका लेक्चर है वो उन्हें देना है जिसका टॉपिक है पानीपत की लड़ाई। इन दिस बैटल अहमद शाह अब्दाली हैड वोन एंड द मराठाज हैड लॉस्ट द बैटल। पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली हैं वो युद्ध जीत गए और जो मराठाज हैं वो युद्ध हार गए थे। प्रोफेसर गैतोंदे इज़ थिंकिंग, वो इसी के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर उनका इसी के बारे में है। इफ़ द मराठाज हैड वोन द बैटल, वो ये सोच रहे हैं कि यदि मराठा जीत जाते द कोर्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट। तो आज भारत की जो स्थिति है, भारत की जो कंडीशन है वो आज डिफरेंट होती। 2 days बिफोर द डेट फिक्स फॉर द लेक्चर। प्रोफेसर गैतोंदे की जो लेक्चर उन्हें देना है 2 दिन पहले डेट फिक्स हो जाती है। ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट, लेकिन 2 दिन पहले ही जैसे ही वो सोच रहे होते हैं उनका एक दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है उनका। इट इज़ नॉट अ सीरियस एक्सीडेंट, वो एक कोई सीरियस एक्सीडेंट नहीं था, बट एज अ रिज़ल्ट हिज माइंड गोज़ बैक इन टू द पास्ट। लेकिन जो उनकी याददाश्त है वो पास्ट में चली जाती है। व्हेन द स्टोरी स्टार्ट, ये स्टोरी तभी शुरू होती है जब वो पास्ट में है। हिज माइंड इज़ ऑलरेडी इन द पास्ट, पहले से ही वो पास्ट की में सोच रहे हैं। ही इज़ ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। जब वो पास्ट में सोच रहे हैं तो वो देखते हैं कि वो ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पुणे से बॉम्बे के लिए वो जा रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू बॉम्बे टू विजिट अ लाइब्रेरी इन कनेक्शन विद द लेक्चर। वो बॉम्बे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने लेक्चर से संबंधित कुछ अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, उसके लिंक में वहाँ पर उन्हें जाना है। दैट ही हैज़ टू गिव, जो कि लेक्चर उन्हें देना है। द ट्रेन स्टॉप एट अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद। लेकिन रास्ते में ही एक छोटा सा स्टॉप पड़ता है जिसका वहाँ पर ट्रेन रुकती है। उस स्टेशन का नाम है सरहद, वहाँ पर ट्रेन रुकती है। ही सीज़ एन एंग्लो इंडियन चेकिंग द टिकट्स। वहाँ पर जो प्रोफेसर गैतोंदे हैं वो देखते हैं कि जो एक एंग्लो इंडियन है वो टिकट चेकिंग कर रहे हैं। अ फेलो पैसेंजर ऑन द ट्रेन टेल्स हिम दैट नाउ द ब्रिटिश राज एरिया हैज़ बिगन। तो उन्हीं के जो एक सहयात्री है जो उनके पास बैठा है वो प्रोफेसर गैतोंदे को बताता है कि यहाँ से जो ब्रिटिश राज है वो शुरू हो गया है। प्रोफेसर गैतोंदे वॉन्डर्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं दैट दिस इंडिया वॉज डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया ही हैज़ नो। वो देखते हैं कि ये भारत तो बिल्कुल अलग है, जैसा वो जिस भारत को वो जानते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ही डिड नॉट
नो दैट द ब्रिटिश वर स्टिल इन इंडिया, वो ये नहीं जानते थे कि ब्रिटिश राज अभी भी भारत में है। व्हेन द ट्रेन रीच बॉम्बे, जब जो रेलगाड़ी होती है वो बॉम्बे पहुंचती है, ही गेट्स डाउन एट विक्टोरिया टर्मिनस, तो वो विक्टोरिया टर्मिनस पर उतर जाते हैं। द स्टेशन इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, वो देखते हैं कि जो स्टेशन है बहुत साफ़ सुथरा है। वो देयर आर फ्यू ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, वहाँ पर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं स्टेशन के बाहर। ही सीज़ द ईस्ट इंडिया हाउस बिल्डिंग, जब प्रोफेसर गैतोंदे उतरते हैं स्टेशन पर और वो थोड़ी दूर चलते हैं तो वो देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की जो बिल्डिंग है वो वहाँ पर उन्हें दिखाई देती हैं। ही इज़ सरप्राइज टू फाइंड दैट बिल्डिंग, वो जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं। ही हैड थॉट दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वुड अप आफ्टर 1857, लेकिन प्रोफेसर गैतोंदे ये सोचते थे कि 1857 तक ही ब्रिटिश का राज चला और फिर फिनिश हो गया, लेकिन वो वहाँ पर ब्रिटिश की बिल्डिंग देखते हैं, ऑफिसर्स देखते हैं। ही वाज अदर बिल्डिंग आल्सो विच शोड दैट ही वॉज इन ब्रिटिश इंडिया, वो और भी बिल्डिंग देखते हैं, फिर वो समझ जाते हैं कि वो अभी ब्रिटिश इंडिया में ही हैं। प्रोफेसर गैतोंदे देन एंटर फोर्ब्स बिल्डिंग, तब प्रोफेसर गैतोंदे चलते रहते हैं और वो फोर्ब्स बिल्डिंग में एंटर करते हैं। देयर ही टेल्स द रिसेप्शनिस्ट दैट ही वांट टू मीट मिस्टर विनय गैतोंदे, वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें प्रोफेसर विनय गैतोंदे से मिलना है। बट द रिसेप्शनिस्ट टेल्स हिम दैट देयर इज़ नो मैन ऑफ दैट नेम इन द स्टाफ ऑफ दैट बिल्डिंग, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि उस बिल्डिंग में इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे कि वो प्रोफेसर गैतोंदे मिलना चाहते हैं। प्रोफेसर मिलना चाहते हैं। दैन देयर ही गोज़ टू द लाइब्रेरी ऑफ द एस्थेटिक सोसाइटी, फिर वो एस्थेटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाते हैं। ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड आर रिडल ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि वो वहाँ पर एक जो इतिहास की ये पहेली है उसे समझना चाहते हैं। ही आस्क द लाइब्रेरियन टू गिव हिम सम हिस्ट्री बुक्स, वो वहाँ पर जाकर लाइब्रेरियन से बोलते हैं कि मुझे कुछ हिस्ट्री की बुक्स दीजिए। द 5 वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री आस्क फॉर बाय हिम अराइव ऑन हिज टेबल, तो उनके सामने जो लाइब्रेरियन होते हैं वो 5 खंडों में होती हैं, बहुत सारी बुक्स वो रख देते हैं जो कि 5 खंडों में डिवाइड होती हैं वो। इन द फर्स्ट 4 वॉल्यूम द इवेंट ऑफ हिस्ट्री आर एग्जैक्टली एज ही नो, जब प्रोफेसर गैतोंदे उन बुक्स को पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि जो 4 वॉल्यूम है, जो 4 खंड हैं वो सेम है जिन्हें कि प्रोफेसर गैतोंदे जानते हैं। बट इन द 5th वॉल्यूम ही कम्स टू द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, लेकिन जब वो 5वां खंड पढ़ते हैं तो उन्हें हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट लगती है, जो कि उन्होंने पढ़ी है उससे बिल्कुल अलग टर्न लेती है। द बुक डिस्क्राइब, जब वो उस बुक को पढ़ते हैं बुक में डिस्क्राइब होता है कि बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, तो ये पढ़ते हैं कि जो पानीपत का जो युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच हुआ था। ही हैज़ रीड दैट द बैटल वाज वोन बाय अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने ये पढ़ रखा था कि जो बैटल है वो अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। बट इन दैट बुक ही फाइंड्स दैट द मराठाज वोन द बैटल, लेकिन उस बुक में वो डिफरेंट पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि मराठाज ने वो जो युद्ध है वो जीता है। अब्दाली वाज डिफीटेड, और अब्दाली हार गया था। एंड चेस्ड बैक टू काबुल बाय द विक्टोरियस आर्मी लेड बाय सदाशिव राव भाऊजी, और ऐसा लिखा था उसमें कि जब अहमद शाह अब्दाली हार गया था तो सदाशिव राव भाऊजी जो थे उनके द्वारा जो अब्दाली था उसे खदेड़ दिया गया था काबुल तक। विश्वास राव प्रोफेसर गैतोंदे इज सरप्राइज्ड, जब ये देखते हैं
तो जो प्रोफेसर गैतोंदे हैं वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं। इट वॉज द बुक ही हिमसेल्फ हैज़ रिटन, ये वही बुक है जो उन्होंने स्वयं लिखी थी। येट फिर भी ही वॉज रीडिंग दिस अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन ये बात वो पहली बार पढ़ रहे थे उस बुक में। अकॉर्डिंग टू द बुक द विक्ट्री वॉज अ ग्रेट मोरल बूस्टर फॉर द मराठास। उस बुक के अनुसार ऐसा था कि जो विक्ट्री है उस विक्ट्री ने मराठाओं का जो मनोबल था वो बहुत बूस्टर किया था, उसको बहुत बढ़ा दिया था। इट एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन द नॉर्थन इंडिया। जब मराठा जीत गए थे और वो पावरफुल हो गए थे तो नॉर्थ में उन्होंने पूरा अपना जो पावर है वो एक्सपेंड की थी, उन्होंने फैलाई थी, पूरे नॉर्थ पर अपना कब्जा कर लिया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग द इवेंट पोस्टपोन इट्स प्रोग्राम ऑफ एक्सपेंशन। जब मराठास जीत गए थे और उन्होंने नॉर्थ पर अपना अधिकार कर लिया था तो जो ब्रिटिशर थे उन्होंने जो प्रोग्राम बनाए थे उनको कैंसिल कर दिया था, और ये सब वो देख रहे थे। वैन विश्वास राव केम इन टू पावर, जब विश्वास राव अपनी पावर में आया, ही एक्सपेंडेड द मराठाज इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया, तो उसने अपनी पावर को पूरे भारत में फैला दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कन्फाइंड टू पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइक बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। जब पूरे भारत में मराठाओं ने अपना पावर फैला दी थी, तो जो ब्रिटिशर थे वो केवल एक मुट्ठी भर जगह को ही कंट्रोल कर पाते थे, जैसे कि मुंबई, कैलकाटा और मद्रास, विच आर नोन एज मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, जो आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के नाम से जाने जाते हैं। द मुगल रिजाइन इन दिल्ली, मुगल शासन जो था दिल्ली का, बिकम ओनली अ पपेट इन द हैंड ऑफ द पेशवा, वो पेशवा की एक कठपुतली बनकर रह गया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ, द डेमोक्रेसी केम इंडिया, समय के साथ फिर भारत में लोकतंत्र आया। नाउ द इंडियंस वर नॉट अंडर द इंग्लिश मैन, अब जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों के अंडर में नहीं है, वो फ्री हैं, क्योंकि अब भारत लोकतंत्र है। प्रोफेसर गैतोंदे रीड्स ऑल दिस विद प्राइड, प्रोफेसर गैतोंदे सब चीज़ों को उस किताब में बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे, बड़े प्राउडली पढ़ रहे थे। येट फिर भी ही फील्स दैट हिज इन्वेस्टिगेशन आर इनकम्प्लीट, फिर भी वो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो इनकम्प्लीट थी, वो पूरी नहीं हुई थी। ही वॉन्ट्स टू फाइंड हाउ द मराठाज वॉन द बैटल, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि मराठा कैसे जीते। देन इन अ बुक रिटिन, फिर एक बुक में लिखा हुआ पाया उन्होंने, जो कि बाकार के द्वारा लिखी गई थी। उस बुक में प्रोफेसर गैतोंदे ने पाया, ही केम्स अक्रॉस अ पैसेज दिस डिस्क्राइब दैट इन द बैटल विश्वास राव वाज सेव्ड बाय गॉड एज अ शूट फ्रॉम द एनिमी नैरोली मिस्ड हिम। फिर उन्होंने एक बुक में पाया कि जो मराठास थे वो विश्वास राव की वजह से जीते, क्योंकि विश्वास राव भगवान के द्वारा बचाए गए थे, क्योंकि उनके पास कोई गोली निकल गई थी, उससे वो बाल बाल बच गए थे, इसीलिए जो मराठा थे वो जीत गए थे। When it is time for the library to close, अब जब प्रोफेसर गैतोंदे वहाँ पर पढ़ रहे थे तो लाइब्रेरी का टाइम हो चुका था, उसे बंद होने का टाइम आ गया था। ही कम्स आउट, वो बाहर निकल आए, एंड फाइंड अ होटल टू स्टे फॉर द नाइट, और प्रोफेसर गैतोंदे ने देखा कि अब मुझे, वो एक होटल को सर्च करने लगे कि मुझे वहाँ पर रुकना है। आफ्टर द मील्स, उन्होंने खाना खाया। ही गोज टुवार्ड्स द आज़ाद मैदान फॉर अ स्ट्रोल, वो आज़ाद मैदान की तरफ चल दिए घूमने के लिए। देयर ही फाइंड्स अ पंडाल, वहाँ पे उन्हें एक पंडाल दिखाई दिया, पंडाल जो एक टेंट लगा हुआ उन्हें दिखाई दिया। अ लेक्चर इज़ इन प्रोग्रेस, वहाँ पर एक लेक्चर होने वाला था। ही फाइंड्स दैट ऑन द स्टेज देयर इज़ अ टेबल एंड अनऑक्यूपाइड चेयर, वहाँ पर प्रोफेसर गैतोंदे ने देखा कि जो टेंट है वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, और जो अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो खाली रखी हुई है, और एक टेबल है वहाँ पर। ही थिंक्स
प्रोफेसर गैतोंदे सोचते हैं कि द प्रेसिडेंटियल चेयर शुड नॉट बी वैकेंट, जो अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है वो खाली नहीं होना चाहिए, वो ऐसा सोचते हैं। ही ट्राइज टू टेल देम दैट द चेयर शुड बी ऑक्यूपाइड, वो उन व्यक्तियों को बताना चाहते हैं कि इस चेयर को खाली नहीं होना चाहिए, बट दे आर नॉट इन मूड टू लिसन टू हिम, लेकिन वो प्रोफेसर गैतोंदे की बात नहीं सुनते हैं। प्रोफेसर गैतोंदे उस चेयर पर बैठने के लिए जाते हैं और जो पंडाल के जो व्यक्ति होते हैं वो उन पर टमाटो एंड एग्स, अंडे और टमाटर फेंकने लग जाते हैं, एंड अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें गैतोंदे के ऊपर वो फेंकते हैं कि वो वहाँ पर उस चेयर पर क्यों बैठ गए हैं। इन द एंड दे लिफ्ट हिम बॉडीली एंड थ्रो हिम आउट ऑफ द पंडाल। जब प्रोफेसर गैतोंदे नहीं उठते हैं तो वो जो वहाँ पर व्यक्ति भीड़ होती है वो प्रोफेसर गैतोंदे को उठाकर और पंडाल के बाहर फेंक देती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोफेसर गैतोंदे फाइंड हिमसेल्फ इन द आज़ाद मैदान। अगले दिन जब प्रोफेसर गैतोंदे उठते हैं तो वो अपने आप को आज़ाद मैदान में पाते हैं। हिज माइंड कम्स बैक टू द प्रेजेंट, और उनका जो मस्तिष्क होता है वो वापस अपने वर्तमान में ही आ जाता है। बट ही इज़ हाईली पजल्ड, लेकिन वो बहुत पजल्ड हैं। एंड ही कैन नॉट सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ 2 days, और जो 2 दिन वो जहाँ पर रहे, जो उनके साथ घटित हुआ, वो उस पज़ल को सॉल्व करना चाहते हैं। व्हेन ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द प्रेजेंट ही मीट्स राजेंद्र देशपांडे, वो राजेंद्र देशपांडे से मिलते हैं, हिज फ्रेंड, जो कि उनके मित्र हैं, एंड आस्क हिम, और उनसे कहते हैं कि आप मुझे ये सारा मैटर बताइए, मेरे साथ क्या क्या घटित हुआ। देशपांडे आस्क हिम व्हाट ही वॉज डूइंग जस्ट बिफोर हिज कोलिशन, वो बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये क्या घटित हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले तुम्हारी टक्कर हो गई थी, ये सब उसी की वजह से हुआ। ही टेल्स हिम, वो बताते हैं उनसे, ही हैड बीन थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, वो बताते हैं कि तुम टक्कर होने से पहले किस बारे में सोच रहे थे। बट प्रोफेसर गैतोंदे प्रोड्यूस अ पीस ऑफ पेपर, लेकिन प्रोफेसर जो गैतोंदे होते हैं वो एक पेपर निकालते हैं जो कि उस बुक में लिखा हुआ था, जो कि बारकर राइटर का लिखा हुआ था, जिसमें उन्होंने पढ़ा था विच सेज दैट द मराठाज वोन द बैटल, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मराठाओं ने ये युद्ध जीत लिया है। देन ही शोज हिज अवन बुक, और फिर वो अपनी बुक दिखाते हैं विच से, जिसमें ये लिखा था कि मराठा हार गए थे। ही आस्क राजेंद्र प्रसाद टू एक्सप्लेन द मिस्ट्री, फिर वो बताते हैं ये क्या है सब। एक बुक में लिख रहा है कि मराठा जीत गए थे, और दूसरी बुक में लिख रहा है कि अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। तो वो कहते हैं अपने मित्र से, देशपांडे से, कि आप मुझे ये मिस्ट्री समझाइए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। राजेंद्र देशपांडे एक्सप्लेन द होल मिस्ट्री टू प्रोफेसर गैतोंदे ऑन द बेसिक ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरीज। तब देशपांडे जो होते हैं वो 2 थ्योरी उन्हें समझाते हैं जो कि साइंटिफिक रूप से होती हैं, उनके बारे में वो बताते हैं। पहली वो बताते हैं द फर्स्ट इज कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, पहली वो बताते हैं कि आकस्मिक दुर्घटना के कारण। ही टेल्स हिम, वो बताते हैं उन्हें, ही हैज़ पास्ड थ्रू आ कैटास्ट्रॉफ एक्सपीरियंस, कि तुम्हारे साथ एक आकस्मिक दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। वार फोर्ट फेस टू फेस, जो लड़ाइयाँ हैं वो आमने सामने लड़ी जाती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ थ्योरी, द आर्मीज ऑफ अहमद शाह अब्दाली एंड मराठाज वर इक्वली मैच, वो उन्होंने युद्ध के बारे में बताया कि जो लड़ाई थी वो आमने सामने लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठाज दोनों बराबर थे, दोनों बराबर की टक्कर के थे। सो आ लॉट डिपेंड ऑन द मोरल ऑफ द आर्मी, दोनों आर्मी के पास बहुत जो उनकी सोच थी वो बहुत पावरफुल थी, उनका मोरल बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट अनफॉर्चुनेटली विश्वास राव वाज किल्ड, लेकिन दुर्भाग्यवश जो मराठास का जो विश्वास राव था वो मारा गया। एट दैट लेक्चर भाऊ साहब वाज नोट वेयर टू बी सीन, भाऊ साहब भी नहीं दिखाई दे रहे थे वहाँ पर। द मराठाज आर्मी थॉट, तो जब 2 लीडर उस सेना के नहीं दिखाई दे रहे थे तो जो मराठा की जो आर्मी थी उन्होंने ये सोचा कि वो भी शायद मारे गए होंगे।
भाऊराव भी मारे गए होंगे। द आर्मी लॉस देयर मोरल एंड वाज डिफीटेड। जो मराठास की जो आर्मी थी वो अपना मोरल खो बैठी थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारे जो लीडर्स हैं वो मारे गए हैं और अब भी हम भी हार जाएंगे। एट दैट मोमेंट, उसी समय, इफ़ द बुलेट हैड मिस्ड विश्वास राव, फिर देश पांडे ने गैंतो को, प्रोफेसर गैंतो को बताया कि जो एक बुलेट थी, एक गोली थी, वो विश्वास राव के लगी, द रिजल्ट वुड हैज़ बीन टोटली अपोजिट, लेकिन उसके अपोजिट हुआ था क्योंकि वो मारे गए थे। द सेम कैन बी सेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू। फिर फिर देश पांडे ने प्रोफेसर गैतोंदे को बताया कि ऐसे ही सेम यही थ्योरी वाटरलू के युद्ध में हुई थी, जो कि नेपोलियन कुड हैव वोन, नेपोलियन जीत सकता था लेकिन वो जीता नहीं। दिस इज़ अ मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन, ये मैटर अनुमान का है, जो भी हम अनुमान लगाते हैं ये वही होता है। द राजेंद्र देश पांडे ट्राई टू एक्सप्लेन द मिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ रियलिटी थ्योरी। देश पांडे ने कोशिश की उन्हें वास्तविक थ्योरी से समझाने की। ही सेज दैट फॉर मैन रियलिटी इज अ लिमिट टू व्हाट सी। देश पांडे ने बताया कि हमारी जो सीमा है वो एक लिमिट है उसकी, हम जो देखते हैं उसकी एक सीमा है। विद द हेल्प ऑफ एटम एंड देयर पार्ट। मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूँ। उन्होंने बताया कि एटम, यही सेम बात एटम और उसके पार्ट के अनुसार होती है। साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड दैट, ये बात साइंटिस्ट ने प्रूव कर दी है कि रियलिटी मे नॉट बी यूनिक इफ़ वी फायर अ बुलेट। देश पांडे ने बताया कि यदि हम एक गोली चलाते हैं, वी नो इट्स डायरेक्शन, तो हम उसकी दिशा जानते हैं कि हम उसे किस दिशा में चला रहे हैं। बट व्हेन वी फायर एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन यदि हम एक इलेक्ट्रॉन गिराते हैं, वी डोंट नो वेयर इट विल गो, तो हमें नहीं पता होता कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरेगा। सो इमेजिन मैनी वर्ड पिक्चर, इसीलिए ऐसी बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं वो हमारे सामने आती हैं। ऑन द वर्ड, इन वन वर्ड, एक संसार, द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड एट, कई संसार होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एक प्लेस पर गिर रहा है। इसी तरह से अगर हम दूसरे संसार में देखें, इन द टू वर्ड मैनी इंटरेक्ट विद ईच अदर, अगर हम दूसरे में देखें तो वो कहीं और गिर रहा है। बट दीज डिफरेंट वर्ड में एक्सिस्ट टुगेदर समटाइम्स एंड इट हैपन वेरी रेयरली। ऐसा कभी कभी होता है कि जो हम सोचते हैं वो सच होता है। द टू वर्ड में इंटरेक्ट विद ईच अदर, ऐसा कभी कभी होता है कि जो दोनों संसार है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और वी कैन से, हम कह सकते हैं कि अ पर्सन में मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर। इसीलिए जो व्यक्ति होते हैं एक संसार में रहते हुए दो संसार का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि प्रोफेसर गैतोंदे ने कहा, वो रह तो प्रेजेंट में रहे लेकिन उन्होंने पास्ट के भी उन्होंने इतिहास को देख लिया। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन केस ऑफ प्रोफेसर गैतोंदे। वो बताते हैं ये सेम तुम्हारे केस में हुआ है प्रोफेसर गैतोंदे। ही वॉज एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ड, क्योंकि तुमने दो संसारों को एक्सपीरियंस किया है, एक पास्ट की चीज़ों को और एक प्रेजेंट की चीज़ों को। द वन इज़ वेयर ही इज़ नाउ, एक तो ये जो अब वो प्रेजेंट में है, एंड अदर वेयर ही स्पेंड 2 days, और दूसरा वो कि जहाँ पर उन्होंने 2 दिन बिताए हैं। द सेपरेशन टुक प्लेस एट द बैटल ऑफ पानीपत, जो अलगाव है पानीपत के युद्ध का। ही मेड द ट्रांजिशन टू द अदर वर्ल्ड, जो ही मेड टू द अदर वर्ल्ड बिकॉज एट द टाइम ऑफ हिज कलेक्शन, क्योंकि उन्होंने 2 तरह से देखा। पहले तो ये देखा कि अब्दाली जीत रहे हैं और बाद में उन्होंने देखा कि मराठा जीत रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंट में रहते हुए एक आकस्मिक दुर्घटना हो गई, उनकी टक्कर हो गई थी एक ट्रक से। द ट्रक, ही वॉज थिंकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफ, क्योंकि वो इस थ्योरी के बारे में सोच रहे थे। टक्कर होने से पहले प्रोफेसर गैतोंदे इस थ्योरी के बारे में सोच रहे थे। इट वॉज गोइंग टू बी द टॉपिक फॉर द लेक्चर ही हैड टू डिलीवर।
यह उसके उस भाषण का विषय होना था जो भाषण उसने देना था। ये विषय हो था उनके भाषण का, क्योंकि इस भाषण को वो देने जा रहे थे, तभी वो इसके बारे में सोच रहे थे। फ्रेंड्स, मेरी ये समरी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।